नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जीएसबी सर। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तकरीबन हम लोग ने एग्जाम्पल के जो था एग्जाम्पल उसमें 15 क्वेश्चन करा था। तो आज से हम लोग करेंगे रेशियो का ही, जो एग्जाम्पल 1-2 बचा हुआ है उसको करेंगे, और इसी के साथ जो है हम एक्सरसाइज में भी एंट्री मारेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए, जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसमें दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। हमने मान लिया कि इसमें दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। ठीक ना। और इसमें जो दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है। मिल्क एंड वाटर रेशियो कितना दिया है भाई, 5:2 दिया हुआ है। और टोटल इसमें कितना लीटर भरा हुआ है, दूध और पानी का मिश्रण है तो 42 लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दूध और पानी का जो मिश्रण दिया हुआ है 42 लीटर दिया है, और हम लोग के अनुसार अगर हम करें यहाँ पर जोड़ दें मिश्रण तो कितना हो जाएगा, 7। तो अब यहाँ पर मिश्रण 42 लीटर हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7 लीटर है। तो दोनों जो है अलग अलग नहीं हो सकता है, दोनों समान होना चाहिए ना मिश्रण। तो इसको समान करने के लिए दोस्तों इसमें कितना से गुना, 6 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 6 से कर देंगे, तो इसमें भी 6 से कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था, अब आपका निकल गया कि मिल्क कितना है इस मिश्रण में और इसमें वाटर कितना है। तो मिल्क हमारा हो जाएगा आपका 6×5 30 लीटर, और ये जो हो जाएगा वाटर 6×2 12 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था कि इसमें इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। दोस्तों, तो अगर इस मिश्रण में पानी डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, ठीक ना, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध में कोई चेंजिंग होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जिस चीज़ को अगर डाला जा रहा है, ठीक ना, तो जिस चीज़ को डाला जाएगा तो उसकी मात्रा बढ़ेगा, ठीक ना, मिश्रण की टोटल मात्रा बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी जो इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा था, 3 लीटर पानी डाला जाए तो दूध में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब आपको क्या करेंगे, दूध का ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन जब इसमें पानी 3 लीटर डाला जा रहा है तो पहले था कितना, 12। जब इसमें 3 लीटर डाल दिया गया तो कितना हो गया दोस्तों, 15। ठीक है। तो देखिए पानी की मात्रा यहाँ पर बढ़ गया, और टोटल अगर देखा जाए तो ये 30-15 कितना हो जाएगा, 45। तो मिश्रण की भी मात्रा बढ़ गया। ठीक ना। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऊपर से मैंने क्या करा, यहाँ पर टोटल जो है दूध और पानी का 42 लीटर मिश्रण था, मैंने लिखा। रेशियो दिया है आपका 5:2। ठीक है। अब यहाँ पर 5-2 जोड़ देंगे, हम लोग के अनुसार मिश्रण कितना हो जाएगा, 7। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 42। तो इसको 42 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 6 से। तो जब इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से। रेशियो के हर टर्म में उसी संख्या से गुना करेंगे। ठीक है। तो अब हो गया हमारा दूध 30, और यहाँ पर पानी कितना, 12। तो हमने अभी अभी आपको दोस्तों बोला कि अगर मिश्रण में हम पानी डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी दूध जितना था पहले ना, उतना ही अब भी रहेगा। तो दोस्तों इसको काट दीजिएगा तो 15×2 30, यानी 2:1, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन 16 नंबर था आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए भाई, आइए। तो 16 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा भाई। शायद 16 नंबर दोस्तों, ये तो 16 नंबर ही था। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है ना, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक ना। ये मान लीजिए कि दूध और पानी का कौन चीज़ है भाई, दूध और पानी का मिश्रण। मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें जो है ना दूध और पानी का मिश्रण है। तो जानते हैं कितना है, ये कह रहा है कि 20 लीटर है। ये जो इसमें जो मिश्रण है कितना लीटर है, 20 लीटर है। ध्यान से समझिएगा। और इसमें दूध और पानी का जो रेशियो दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो दिया है, इसमें कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो आप बताइए यहाँ पर जो है मिश्रण टोटल कितना है, 20 लीटर। तो पहले इसमें आप जो है पर्सनली, मतलब जो है व्यक्तिगत रूप से इसको निकाल लिया जाए कि इसमें कितना दूध है, ठीक ना। यानी कि केवल दूध निकाल लिया जाए और केवल पानी निकाल लिया जाए कि इसमें कितना दूध है, कितना पानी है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि 20 लीटर टोटल मिश्रण है,
तो यहाँ पर मिश्रण कितना है 4 लीटर। अब बताइए यहाँ पर मिश्रण 20 लीटर, ये यहाँ पर मिश्रण 4 लीटर, जबकि दोनों मिश्रण ही है तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समान करेंगे, और समान करने के लिए क्या होता है दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 4 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20 ही होगा ना। तो 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, इसमें 5 से गुना, तो इसमें 5 से गुना। अब देखिए ये पूरा जो 20 लीटर मिश्रण था, अब हमको पता चल गया एक चोल में दूध कितना है, तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पर पानी कितना है 5 है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए। तो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी बताया था, इसी तरह से ये भी है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। तो भाई अगर हम मिश्रण में दूध मिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, पूरा मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन पानी में कोई परिवर्तन होगा, पानी जो पहले था ना वो अब भी रहेगा। तो हमारे कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दूध मिलाया जाए, दूध कितना दूध मिलाया जाए, ठीक है। तो भाई पहले दूध था 15, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें कितना मिलाया जाए। तो हमने मान लिया कि 1 लीटर मिलाया गया, तो अब हो गया कितना दूध की मात्रा अब, ठीक है, मिलाने पर। तो 15 + x, और पानी जो का तो त्यों रहेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, जितना पहले था पानी उतना अभी रहेगा। अब इस प्रकार रेशियो हो जा रहा है दोस्तों 4:1। तो 4:1 को 4/1 के रूप में लिख सकते हैं रेशियो के टर्म में। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 15 + x बराबर 5 का 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 5 लीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों एक और तरीका है, इसको अगर हम सेकेंड मेथड से करेंगे, वो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से इसको करेंगे तो जानते हैं कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको नोट में एक बात लिखवा दे रहे हैं, अगर आपसे दूध पूछेगा ना, दूध पूछेगा तो हम पानी को समान करेंगे, पानी को समान करेंगे तथा पानी पूछेगा ना, पानी पूछेगा तो दूध को समान करेंगे। तो दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जब भी कहेगा मिश्रण कहे चाहे मिश्र धातु कहे, ठीक ना, अगर मिश्रण में कहे कि इसमें इतना दूध डाल दिया जाए, ठीक ना, कोई भी मिश्र धातु हो उसमें कहेगा कि इतना दूध डाल दिया जाए, तो उसके ठीक अगेंस्ट यानी विपरीत में उस पानी को समान कर दीजिएगा। अगर मिश्र धातु में तांबा पूछेगा तो उनमें जस्ता दिया रहेगा तो जस्ता को समान कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ठीक अपोजिट जो है, जब भी कहेगा कि इतना मिला दिया जाए, इतना डाल दिया जाए, तो ये कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि दूध पूछेगा तो पानी को समान करेंगे तथा पानी पूछेगा तो दूध को समान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आइए इसको हम दूसरे तरीका से करते हैं। तो ये आप समझ गए, ये वाला चीज़ इसको मिटा करके यहीं पर बनाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले भाई। आप लोगों ने ये समझ गया कि क्या करना है, दूध पूछेगा तो पानी को समान करेंगे। तो पहले देखिए दूध और पानी का जो रेशियो दिया है ना, दूध और पानी का जो रेशियो दिया है उसको लिख लीजिए। ये तो सेकेंड मेथड ही है ना। चलिए दूध पानी का रेशियो कितना है, मिल्क एंड वाटर दिया है आपका कितना, तो 3:1 दिया है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना दूध मिला दिया जाए, क्या पूछा है भाई, दूध, ठीक है। तो इतना दूध मिला दिया जाएगा। अब रेशियो जो है ना, अब रेशियो जो है क्वेश्चन में कह रहा था कि 4:1 हो जाए, 4:1 हो जाए। अच्छी बात है, ये क्या पूछ रहा है, दूध, तो किसको समान करेंगे, पानी को ना, और पानी ऑलरेडी समान है तो करने की जरूरत नहीं है। अगर यही रहता, यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 1 रहता, तब जाके पानी को समान करते हैं। और समान करने का मतलब दोस्तों एलसीएम ही होता है, एलसीएम ले लेते हैं तो वो क्या होता है, समान हो जाता है यूनिट। अब आप बताइए, दूध पूछा था पानी को समान करना है, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही समान है तो हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर टोटल मिश्रण था 20 लीटर, ठीक है, और यहाँ पर मिश्रण कितना था 3, 1, 4, तो मिश्रण के तुलना मिश्रण से। और क्वेश्चन में कह रहा था कितना दूध मिला दिया जाए। तो भाई अभी मैंने बोला, इससे पहले बताया कि अगर दूध बढ़ाया जाएगा, अगर दूध मिलाया जाएगा तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन पानी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देख लीजिए कहाँ चेंजिंग हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब कह रहा है कि मिश्रण 20 लीटर था, क्वेश्चन में दिया था मिश्रण 20 लीटर दिया है, ठीक ना, कह रहा है ना कि 20 लीटर मिश्रण में दूध पानी, तो मिश्रण है 20 लीटर और हम लोग के अनुसार मिश्रण 3, 1, 4, तो मिश्रण के तुलना मिश्रण से कह रहा है कितना दूध मिला दिया जाए। तो भाई मिलाया गया दूध तो बढ़ेगा मात्रा, तो पहले 3 था अब हो गया 4, तो कितना मिलाया गया 1, तो यही पूछ रहा था, इसलिए इससे 1 से गुना, क्योंकि जो पूछता है दोस्तों उसको गुना कर देते हैं। तो 5 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 लीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो 17 हो गया, और ये एग्जाम्पल का दोस्तों 17 ही क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ये खत्म हो चुका। अब हम चलते हैं, इसका प्रश्नमाला करते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक ना भाई। तो आइए देखिए,
दोस्तों वीडियो जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बीच बीच में छोड़ के देखिएगा नहीं समझ में आएगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं भाई? एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर, ठीक ना। एक्सरसाइज पे चलते हैं और ये हमारा 12A है। क्या है भाई? 12A। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, A अनुपात B। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, A अनुपात B बराबर दिया है 3:4, ठीक है। तथा B अनुपात C बराबर 8:9। तो क्वेश्चन में पूछा है ना, इतना हो तो A अनुपात C बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसको 2-3 तरीका से हम कर सकते हैं, आइए देख लीजिए। जैसे हम फर्स्ट मेथड अगर इसको करेंगे फर्स्ट मेथड से, तो A अनुपात B बराबर दिया है 3:4 और B अनुपात C बराबर दिया है 8:9 और क्वेश्चन में पूछा था A अनुपात C। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा ना तो ये फर्स्ट वाला निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिएगा ना तो ये लास्ट वाला निकलेगा। और क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा था A अनुपात C, तो हमने बोला कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा तो A का वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिएगा तो ये C का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर आ गया 24 और यहाँ पर आ गया 36। देख लीजिए, 8 तिया 24, पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ तो A का वैल्यू निकलेगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो लास्ट का वैल्यू यानी कि C का वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। तो काट दीजिए, तो काटेंगे ना ये, तो ये हो जाएगा आपका 3 से काटिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी कितना आ जाएगा आंसर 2:3। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों। एक और तरीका है, यानी सेकेंड तरीका देखिए, सेकेंड तरीका देखिए A अनुपात B है ना, दिया कितना है 3:4 दिया है ना, और B अनुपात C कितना दिया है, B अनुपात C कितना दिया है 8:9। तो दोस्तों जानते हैं क्या करते हैं ये, अब देखिए इसमें हम मीडिएटर खोजेंगे। मीडिएटर का मतलब क्या होता है भाई, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में क्या हो, उभनिष्ठ हो, ठीक ना, उसी को मीडिएटर बोला जाता है। दोस्तों ठेठ में कहा जाता है उसको अगुआ, ठीक ना। क्या कहा जाता है भाई? अगुआ। और अगुआ जो होता है दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, तभी ना जाकर शादी होता है। अब देखिए अगुआ यहाँ पर B है, और यहाँ पर जो है इसका घर में ये B 4 वैल्यू दिया है, और इसके घर में B ये 8 वैल्यू दिया है। अब बताइए, दोनों अलग अलग है दोस्तों, क्या है, दोनों अलग अलग है। तो इसको क्या करना होगा, समान करना होगा, और समान करने के लिए क्या होता है, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि अगुआ एक ही होना चाहिए, ठीक ना। अगर 2 अगुआ हो जाएगा यानी 2 मीडिएटर हो जाएगा तो शादी रुक जाता है, तो फिर दिक्कत होने लगता है। बस एक को ही समान कर देना है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों, इस घर में B जिसका वैल्यू दिया है 4, और इस घर में C वाला घर में इसका वैल्यू B जिसका कितना वैल्यू दिया है 8। अब बताइए दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको समान कर देंगे, क्योंकि अगुआ को समान कर दिया जाता है, जिसको मीडिएटर बोला जाता है। जो दोनों में घनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसी को तो कहा जाता है मीडिएटर या अगुआ। तो हमने बोला कि 4 8 का एलसीएम कितना, 4 8 का एलसीएम लीजिएगा भाई मेरे, तो हो जाएगा कितना, 8 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 8 होगा। अब 8 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ना अगुआ समान हुआ कि नहीं हुआ, इस घर में B था तो 8 हो गया, इस घर में भी 8 है, जब इसमें 2 से है तो इसमें भी 2 से। अब निकल गया दोस्तों A अनुपात B अनुपात C। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, B का वैल्यू कितना होगा, 4 दूना 8, और C का वैल्यू कितना होगा 9, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई मेरे, A और C ना, तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा 2:3। एक और तरीका है दोस्तों, देखिए एक और तरीका है, बहुत सारा इसका तरीका है, अभी 2 तरीका और है इसको बनाने के बाद, लेकिन ज़्यादा बताएंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाइएगा। इसलिए कोई इसमें से जो आपको अच्छा लगे ना उस तरह से आप करके बढ़ जाइएगा। जैसे इसको और करना है तरीका से, A अनुपात B दिया है कितना, 3:4 दिया है, ठीक है। अब A अनुपात B 3:4 दिया है, हमको निकालना है C। क्या निकालना है भाई, C। तो B यहाँ पर दिया है 4, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर B कितना है 8, तो B का तुलना 20 है, और निकालना है क्या C ना, तो इसमें 9 से गुना। अब क्या करना है, इसको गुना करा दीजिए ऐसे, 8 तिरिका 24, और 4 चौका 32, और 9 चौका 36। दोस्तों ये पता चला ना कैसे हुआ, क्योंकि देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, और ये बट्टे में क्या है 8 है, तो इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1, और इसके बट्टे में 8 है, तो एलसीएम लीजिएगा ना तो 8 होगा। तो 8 का 3/1 24, 8 का 4/1 32, 8 का 36/8 तो 36। तो फाइनली दोस्तों ABC यहाँ पर आपका निकल गया। लेकिन आपको A अनुपात C ने पूछा था, तो A का वैल्यू कितना 24 और C का वैल्यू कितना 36, तो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया, जो भी 2-3 अप्रोच बताया वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें आपको चूज कर लेना है कौन सा अच्छा लगेगा और उसी में से आपको कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों पूरा मतलब 2-3 तरीका नहीं बताएंगे, इससे क्या होगा टाइम जो है किल हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो भाई कर लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर दिया है आपका 3:2, ठीक है, तथा बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 3:4 हो तो इसमें भी पूछा है दोस्तों ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ए लिखना है, बी लिखना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, निकालना है मेरे को सी, तो सी निकालना है दोस्तों। तो बी यहाँ पर कितना है 2 और हम लोग के अनुसार यहाँ पर बी कितना है 3, तो बी के तुलना बी से निकालना क्या है सी, तो 4 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो ए बी सी निकल गया, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वही ना आप आंसर दीजिएगा। तो पूछा ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए का वैल्यू 9 दिया है और सी का वैल्यू कितना दिया है 8। तो दोस्तों यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि W1 अनुपात W2 बराबर दिया है 2:3। क्या दिया है भाई 2:3। फिर कह रहा है तथा W1 अनुपात W3, ठीक है, बराबर कितना दिया है 1:2। इतना हो तो W2 W3 का ये अनुपात पूछा है। कुछ नहीं करना है, W1 W2 का रेशियो दिया है 2:3, कोई दिक्कत। और यहाँ पर आगे जाएगा कौन सी, हमको W3 निकालना है, क्योंकि W1 W2 ज्यों का त्यों ये रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद कंपैरिजन करके आगे बढ़ेंगे। तो W1 W2 ज्यों का त्यों मैंने यहाँ पर लिखा, हमको W3 चाहिए ना। तो W2 कितना दिया है, W2 इसमें नहीं है, W1 है। तो W1 यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए W1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के अनुसार W1 कितना है 1, तो W1 का तुलना W1 से निकालना है W3 ना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। W1 2 3 4, पूछा क्या था W2 W3, तो W2 के नीचे 3 है और W3 के नीचे 4 है और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि AB बराबर 64 हो, यदि AB बराबर 64 हो तो कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना भाई। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ले लेते हैं, 4 गो ऑप्शन दिया है, ठीक है। 8:A, ठीक है, बराबर 8:B, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया है A:16 बराबर B:4। सी क्या दिया है भाई A:8 बराबर B:8 दिया है, ठीक है। और डी दिया है आपका 32:A बराबर B:2। तो कह रहा है कि AB बराबर 64, यानी इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन आपका क्या है सत्य है। तो दोस्तों क्या करना है पता है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो इधर करेंगे तो 8A बराबर 8B। अब बताइए ना, ये कभी भी AB बराबर 64 होगा नहीं। चलिए इसको करते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 16B बराबर 4A, कभी ये AB का वैल्यू होगा, कभी होगा ही नहीं, ठीक ना। AB बराबर 64 आना चाहिए ना। हाँ, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 8B बराबर 8 है, कभी AB बराबर 64 होगा नहीं। तो दोस्तों अब बुर्बक जैसा आप जो है आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपका 3 में गलती हो गया ना, तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी चेक कर लिया जाए। देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो AB बराबर कितना होगा 64। देखिए ना, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया था ना, वो बिल्कुल क्या है सही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे भाई। चलिए, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए।
5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4, a अनुपात b बराबर 3:4, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि b अनुपात c बराबर 4:7। तो क्वेश्चन में कहा है ना, तो a प्लस b प्लस c बट्टे में c बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, a अनुपात b 3:4 लिखिए, ठीक है। आपको निकालना है क्या c, तो b यहाँ पर 4 है और हम लोग के अनुसार b कितना 4, तो b के तुलना b से निकालना क्या है c, तो 7 से गुना। तो 4 3 12, 4 चौका 16, 7 चौका 28। दोस्तों काट दीजिए इसको, ठीक ना, काट दीजिएगा। तो 6 दूना क्या होगा 12, 8 दूना कितना होगा 16 होगा ना भाई, 14 दूना कितना होगा 28। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था a प्लस बी प्लस सी। तो a का वैल्यू दिया है 6, b का वैल्यू दिया है 8 और c का वैल्यू दिया है 14, बट्टे में c कितना है 14। तो 14 8 22, अब 22 6 कितना होगा, 22 6 कितना होगा 28, 28 में 14 से भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा 2। तो दोस्तों फाइनली आपका क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। छठा क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 60%, यदि a का 60%, ठीक है, a का 60% बराबर b का 3/4 बराबर b का 3/4 बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा, हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए अब हमको क्या करना है, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 होगा ना, ऐसे भी 60% का मतलब होता है दोस्तों 3/5, ठीक है। ऐसे परसेंट हटा देंगे तो 20 3 60, 20 5 100, तो हो जाएगा a का 3/5 ना बराबर b का 3/4। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए ना, तो इधर हो जाएगा 12a होगा कि नहीं होगा, इधर हो जाएगा 15b, कोई दिक्कत। और आपको पता है कि जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी रहे, जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दी रहे तो उसको पलट के लिखते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए ना, a का हो जाएगा 15 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। कट दीजिए इसको, 5 3 15 और 4 3 12। तो a अनुपात b ने पूछा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5:4। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आइए दोस्तों 7 नंबर करते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। देखिए यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या भाई, हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो a अनुपात b डायरेक्ट लिखिए, ठीक ना। a का वैल्यू हो जाएगा 4, अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब आपको निकालना है c ना, तो c निकालना है दोस्तों, तो करना क्या होगा, b यहाँ पर 5 दिया है तो b का तुलना b से, और b का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है 5 और c निकालना है कितना से गुना 2 से। तो ये 5 चौका 20 और 5 5 25 और 5 दूना 10। पूछा था a अनुपात c ना, तो a यहाँ पर दिया है 20 और c दिया है कितना 10, तो 2 1 शून्य से 1 शून्य, तो हो जाएगा 2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 तो हो गया, चलिए 8 पे करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 12:5, यदि x अनुपात y बराबर दिया है 12:5। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि z अनुपात y बराबर 21:16, z अनुपात y बराबर 21:16 यही दिया है ना। तो दोस्तों x अनुपात y दिया है 12:5, तो पहले इसको लिख लीजिए,
ठीक ना। और फिर आपको क्या निकालना है, जेड ना। तो वाई कितना दिया है 5 और यहाँ पर वाई कितना दिया है 16, तो इसका तुलना इससे निकालना क्या है जेड, तो कितना से 21 से गुना। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, गुना करा दीजिए। तो 16 गुने कितना होगा 12, फिर 5 गुने कितना होगा 16, फिर ये हो जाएगा 5 गुने 21। क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ना कि एक्स अनुपात जेड बराबर क्या होगा, एक्स अनुपात जेड बराबर क्या होगा। एक्स का वैल्यू कितना दिया है 16 गुने 12 और जेड का वैल्यू कितना दिया है 5 गुने 21, ठीक ना। तो इसको काट देंगे ना तो 7 तिया 21, इसको काट देंगे ना तो 4 तिया 12, तो 16 चौका 64 और 7 5 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा, तो यहीं पर कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b बराबर कितना दिया है भाई 5c हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो दोस्तों जानते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो है ना इस सब का एलसीएम ले लीजिए, सब का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 5 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब 30 हो गया आपका एलसीएम, तो 30 में ए निकालेंगे वैल्यू ना, तो 30 में 2 से भाग देंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा 15। फिर बी का निकालेंगे तो 30 में 3 से भाग दीजिएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 10 और 30 में 5 से भागा दीजिएगा तो सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था ए सी ना, तो ए का वैल्यू दिया है 15 और सी का वैल्यू दिया है 6, तो 5 तिया 15 और 2 तिया 6, तो 5 अनुपात 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई तो 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन, 8 9 तो हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन करिए, देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9, यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 तथा कह रहा है कि b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5। तो क्वेश्चन में कहा है ना कि तो a b c का वैल्यू बताइए, तो हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो करना क्या है दोस्तों, a अनुपात b दिया है आपका 7 अनुपात 9, तो मैंने यहाँ पर लिखा, निकालना क्या है c, तो b यहाँ पर कितना है 9 और हम लोग के अनुसार b कितना 1, निकालना क्या है c, तो 5 से गुना, तो ये हो जाएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 45। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था a b c का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 9 45। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया जाए, इसको भी करा जाए। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, कमा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11। तो क्वेश्चन में पूछा है भाई मेरे इतना हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। फिर वही तरीका कर लेंगे, यहाँ पर a अनुपात b का वैल्यू 5 अनुपात 7, ठीक है, निकालना क्या है c, तो b का यहाँ पर कितना दिया है 7 और हम लोग के अनुसार b कितना है 6, निकालना क्या है c, तो 11 से गुना। फिर से a अनुपात b ज्यों करते हो और b वैल्यू दिया है कितना 7, हम लोग के अनुसार b कितना 6, तो b का तुलना b से, निकालना क्या है c, तो 11 से गुना। तो 6 5 30, 7 5 35 और 11 7 77। तो यही पूछा था दोस्तों। ये कटेगा ना, अगर ये रेशियो अगर कटेगा तो कटा देंगे और नहीं कटेगा तो एज इट इज वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 35 और 77, ठीक है भाई। चलिए 11 तो हो गया, अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि यदि x 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, वैल्यू कितना दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो जानते हैं दोस्तों, जब 1/x का वैल्यू दिया है 2, ठीक ना, तो ये हमारा अगर हम इसको करेंगे 1/x बराबर 2 है तो ये हो जाएगा 2x। जानते हैं कैसे, देखिए 1/x बराबर है ना 2, तो हम कहेंगे इसके बट्टे में कुछ नहीं आती होगा 2x, यानी 2x, यानी कि हम कह सकते हैं इसको जो है 2x लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/y बराबर 3 लिखेंगे तो 3x हो जाएगा, और उसी प्रकार 1/z बराबर 5 लिखेंगे ना तो 5z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक कर दिए तो उसी प्रकार सब हो जाएगा, 2x बराबर 5y और बराबर कितना भाई 2x बराबर 3y होगा, सॉरी
2x बराबर 3y बराबर कितना 5z। तो हम आपको बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसके जो गुणांक होता है उसको क्या करते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको पलट के लिखते हैं, यानी व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। तो सिंपल सा बात है। तो x का क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम गुणांक जो है कोफिशिएंट कितना है 2, तो बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर y कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। फिर z कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। और फिर क्या करना है दोस्तों, हर का एलसीएम ले लेना है। हर का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से गुना। 30 बनाने के लिए इसमें 10 से गुना, तो इसमें भी 10 से गुना। 30 बनाने के लिए इसमें 15 से गुना, तो इसमें भी 15 से गुना। अब ये तो रेशियो में है तो सब कट जाएगा ना, 30 तो बच जाएगा 15, 10, ये 6। दोस्तों ऐसे तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, जानते हैं, इस सब का केवल एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना। एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 30, और 30 में कितना से भागा 2 से तो कितना होगा 15। 30 में कितना से भागा 3 से तो कितना होगा 10। 30 में कितना से भागा 5 से तो कितना होगा 6। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा भाई, मेरे आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन 12। 13 क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर, क्योंकि स्पेस है तो बन जाएगा आराम से। 2a बराबर 3b, देखिए कह रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c, ठीक ना। तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो भाई मेरे आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल, ठीक है। ऐसे पलट के लीजिएगा, जैसे इसका गुणांक पलटिएगा तो a का गुणांक कितना है 2, बट्टे में कुछ नहीं 1 है, तो पलटेंगे तो 1/2 होगा ना। फिर हर का एलसीएम लीजिएगा, फिर हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कराइएगा। इससे बढ़िया है कि आप एलसीएम डायरेक्ट लीजिए। 30 में 2 से भागा दीजिए कितना 15, 30 में 3 से भागा दीजिए कितना 10, और 30 में 3 से 5 से भागा दीजिए कितना होगा 6। और संयोग से दोस्तों जो ये वाला आंसर आया ये वाला आंसर वही आ गया, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये 2 3 5 था, ये भी 2 3 5 है, तो दोनों तो सेम ही हो गया, आंसर दोनों का सेम ही आ गया। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको भाई। चौदह करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियाँ आपस में भिन्न के रूप में तथा साथ ही बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसके क्या करते हैं, उसको गुणांक को डायरेक्ट पलट के लिख देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a का 1/3 लिख सकते हैं, बराबर है तो b का 1/4 लिख सकते हैं इसको, और ये c का 1/5। तो जब भी आपको इस रूप में दिया रहा है तो सिंपल सा उसको पलट के ही लिख देना है। तो a का 1/3 है, पलट दीजिए 3, b का 1/4 है, पलट दीजिए कितना 4 हो जाएगा, और c का 1/5 है, पलट दीजिए 5। तो 5/1 होगा, 4/1 होगा, 3/1 होगा। अब 1 लिखिए चाहे ना लिखिए क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई मेरे। 15 क्वेश्चन देखा जाए। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर b/3, क्या कह रहा है, यदि a बराबर b/3, यदि a बराबर b/3, ठीक ना, तथा b बराबर c/2। तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि इतना हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो a अनुपात b, ठीक है, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है c, तो b कितना है 3 और यहाँ पर b कितना है 1, तो उसका तुलना उससे निकालना क्या है c, तो c कितना है 2, तो हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 6। और दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है ABC क्या होगा, तो 1 अनुपात 3 अनुपात 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक तरीका और है, तो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 3a बराबर 1b, देखिए 3a बराबर 1b,
जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो पलट के लिखते हैं। तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना 3, लफड़ा हो जाएगा। इसे करेंगे तो फिर भी कर देते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इधर करेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा 1c। फिर इसको पलट देंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना होगा 2। तो बात तो बराबर है ना, हो गया, बात तो बराबर हो गया। देखिए a 1 था b 3 था, हमको निकालना था c, तो b 3 था तो b के तुलना b से, देखिए आ गया ना यहाँ पर 1, तो यहाँ पर b का तुलना b से निकालना क्या c, तो c से गुना। तो अब ऐसे करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। देखिए एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर b है 3 है, यहाँ पर b है 1, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक ना। मीडिएटर समान कर दीजिए, मीडिएटर समान करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे ना। देखिए b क्या हो गया, समान हो गया। तो जब इसमें 3 से है तो इसमें भी 3 से, अब इससे भी निकल जाएगा a अनुपात b अनुपात c। a का वैल्यू कितना होगा 1 और b का वैल्यू कितना 3 और c का वैल्यू कितना होगा 6। तो कई तरीका है दोस्तों, ठीक ना। जैसे आपको मतलब थोड़ा सा टाइम बच जाए उस तरह से आपको क्या करना है, कर लेना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, यदि a का 30%, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो दोस्तों क्या करना है, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा। चलिए इसका दशमलव हटाएंगे, परसेंट नहीं है दशमलव है, तो दशमलव के लिए 2 शून्य आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा। और 25 एकम 1 या 25 चौका 100, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a का 3/10 बराबर b का 1/4 बराबर c का 1/5। अब आपको दोस्तों जानते हैं, या तो आप इसको पलट के करिए, क्योंकि ये देखिए 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में क्या है, बराबर है। और मैंने आपको बोला है कि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हो रहा है तो उसका जो भी कोफिशिएंट होता है गुणांक, उसको पलट के लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि a का गुणांक कितना है 3/10, पलट के लिखिएगा तो कितना होगा 10/3। b का 1/4 है तो पलट के लिखिएगा तो 4/1। c का कितना है 1/5, तो पलट के लिखिएगा 5/1। फिर आपको क्या करना होगा, फिर इसका हर कैल्शियम लेना होगा। तो थोड़ा सा जानते हैं कैलकुलेटिंग ज़्यादा हो जाएगा, और आपको इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे आप ऊपर में ही ले लीजिए एलसीएम, ऊपर में ही एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में एलसीएम 3, एक एलसीएम कितना 3। ऐसे हम ये भी बता देते हैं, पहले इसको हम पलट के लिखते हैं, ठीक ना। तो a का 3/10 है तो a का वैल्यू 10/3, b का वैल्यू कितना 1/4 है, पलट के लिख देंगे तो 4/1, और c का वैल्यू कितना है 1/5 है, पलट के लिखना 5/1। फिर हर कैल्शियम लेंगे ना तो कितना होगा 3, तो हर कैल्शियम 3 होगा। 3 बनाने के इसमें कितना से गुना 3 से, तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। 3 बनाने के इसमें कितना से गुना 3 से, तो इसमें भी 3 से। 3 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 1 से, तो इसमें भी 1 से। तो फाइनली ये तो कटिए जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 10, 12, 15। लेकिन इतना करेंगे तो कैलकुलेटिंग ना हो गया। अब आपको डायरेक्ट यहीं पर नहीं एलसीएम ले लीजिए, यहीं पर एलसीएम ले लीजिए। कैसे भाई, 3, 1, 1, तो 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से तो इसमें 3 से। 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। 3 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना, तो जब इसमें 1 से तो इसमें भी 1 से। अब देखिए ना ऊपर वाला चीज आ गया, ये 3, 3, 3, 3 कट जाएगा, तो फिर हो जाएगा 10, 12, 15। तो 10, 12, 15। तो ये थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, टाइम थोड़ा सा सेव होगा, ठीक ना। बाकी ऐसे करेंगे तो एक स्टेप ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर टाइम बचत होगा। ऊपर में ही आपको जब भी भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो ऐसे भी आप कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया दोस्तों। 17 नंबर यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि स्पेस है तो क्या दिक्कत है। 17 देखिए, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था कि ABC इतना हो तो a + b + c बटे में c। कुछ नहीं करना है भाई, आप जानते हैं a/3 का मतलब a × 1/3, तो इसको पलट के लिख दीजिए तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। b का 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, b जैसे b/4 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो b का 1/4, तो इसको पलट देंगे क्योंकि बराबर के रूप में सब हो जाएगा। a का 1/3 ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। फिर हो जाएगा c का 1/7 ऐसे हो जाएगा, फिर पलट दीजिएगा तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7। ऐसे मत करिए, टाइम ज़्यादा लगेगा, बस डायरेक्ट पलट दीजिए। तो होगा 4 और c कितना होगा 7। तो a + b + c पूछा है, तो 3 + 4 + 7 बटे c का वैल्यू कितना 7। तो 7, 4, 11, 3 कितना 14। 14 में 7 से भागा दीजिए तो 7 दूना 14 कितना आ गया 2। तो ये आपका क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब 18 पर आते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए,
क्या कर रहा है भाई, 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात बी बटे सी, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कह रहा है ना कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए बटे बी बटे सी बटे ए इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, अगर अनुपात के रूप में दिया है और अनुपात के रूप में ही पूछ रहा है तो आराम से क्या करना है, उसी पर मान उसका पुट कर देना है। तो ए का वैल्यू 2, बी कितना है 3, बी कितना है 3, सी का वैल्यू कितना 4, सी कितना है 4, ए का वैल्यू कितना 2, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, काट दीजिएगा इसको ना, तो 2 दूना 4, 2 बटे 1 कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 4 के एलसीएम लीजिएगा ना तो 12 होगा। 12 बनाने के इसमें कितना से गुना 12 से, तो इसमें भी 12 से। 12 बनाने के इसमें कितना से गुना 3 से, तो इसमें भी 3 से। 12 बनाने के इसमें कितना से गुना 4 से, तो इसमें भी 4 से। तो ये 12 जो है कट जाएगा, रेशियो में है तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। और दोस्तों यही आपसे पूछा था और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए भाई मेरे। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ देते हैं। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8 अनुपात 9 हो तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। ठीक ना, देखिए क्या कह रहा है भाई, ए अनुपात बी बराबर जो दिया है आपका 3 अनुपात 4 हमने यहाँ पर लिखा, बी अनुपात सी बराबर भी दिया है कितना, बी अनुपात सी 5 अनुपात 7 दिया है। फिर सी अनुपात डी बराबर कितना दिया है 8 अनुपात 9। और दोस्तों आपसे पूछा है कि ए अनुपात डी बराबर क्या होगा, ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। ठीक ना, तो आपको मैंने बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना अगर फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा तो भाई मेरे ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, यानी ए का निकलेगा। और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ कर दीजिएगा तो ये हमारा लास्ट का वैल्यू निकलेगा, बोले तो डी का वैल्यू निकलेगा। तो ए का पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ तो 3 गुने 5 गुने 8, 3 गुने 5 गुने 8। और डी वाला हो जाएगा पूरा लास्ट के गुना लास्ट के, 4 गुने 7 गुने 9। तो भाई साहब ये 4 दूना 8 कट जाएगा, फिर ये 3 तिहाई 9 ये भी कट जाएगा, तो 5 दूना 10 7 का 21। तो आपसे कहा था कि ए अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा, तो 5 दूना 10 और 7 का 21। अब तो ये कटेगा नहीं, तो दोस्तों जब कटेगा नहीं ना तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कट जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, फाइनली कटा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 20 नंबर देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 7 और सी अनुपात डी बराबर 14 अनुपात 15। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि एबीसीडी का वैल्यू बताइए। इतना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, हमने क्या बोला आपसे कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिए। तो पूरा फर्स्ट के गुना अगर फर्स्ट के साथ आप करिएगा तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक ना, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा 14 नवा 26 से। ठीक ना, 14 नवा 26 से और 126 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 252। ठीक है, तो ए का वैल्यू ये निकल गया। उसी प्रकार अगर आप इसमें करिएगा पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ तो ये डी का वैल्यू निकलेगा। तो डी का वैल्यू निकाला जाए तो 15 7 75 से और 105 में 3 से गुना करेंगे ना तो 315 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताइए 252 है, 252 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 126। हमारे कहने का मतलब ए का वैल्यू कितना दिया है 252, लेकिन रेशियो में कितना था 2, तो 2 को 252 बनाने के लिए इसमें 126 से गुना करना पड़ेगा। 6 दूना 12 2 1 12 दूना 24 1 25। तो जब इसमें 126 है तो रेशियो के हर टर्म में 126 से गुना करेंगे, जो भी इसके साथ आया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए, अब डी से अब ऊपर से भी बढ़ सकते हैं, नीचे से भी बढ़ सकते हैं, जहां से आपको थोड़ा सा सुविधा मिले कैलकुलेटिंग करने में वहां से आप बढ़ सकते हैं। तो हमने कहा डी का वैल्यू कितना 315 है ना, कितना दिया है 315। तो 315 बनाने के लिए इसमें 21 से गुना। तो दोस्तों 21 से जब इसमें है तो इसमें भी 21 है। कोई
कोई दिक्कत नहीं। अब 126 दिया अगर हम गुना कराएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 378। देखिए 36 18 8 1 बरते 36 37 378 हुआ ना। तो अब इसको 178 बनाने के लिए 378 बनाने के लिए दोस्तों कितना गुना करना पड़ेगा? तो भाई मेरे इसमें 42 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 9 दूना 18 8 1 9 चौका 36 1 37, तो 378 नहीं हुआ। तो जब इसमें 42 है तो इसमें भी 42 है। खूब बढ़िया से हो गया। अब जो पूछा है ना निकाल दीजिए। देखिए पूछा ए का वैल्यू कितना 252, बी का वैल्यू कितना, तो बी का वैल्यू दिया है 378, ठीक ना। सी का वैल्यू निकाल दिया जाए, सी का वैल्यू निकाला जाए तो सी का निकालेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 चौका 28 1 29। डी का भी वैल्यू निकाल दिया जाए, डी का वैल्यू कितना है 315। अब दोस्तों इसको काटिए, ठीक ना। तो इसको हम काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना नंबर था 20 नंबर ना। हाँ तो देखिए ये हो जाएगा 21 गुणे तो आइए दोस्तों देखिए, तो 252 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 12, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 18, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 14, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 15, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 21 21 21 21 कट जाएगा तो इधर बचेगा 12 18 14 15। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था तो ABCD का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 14 और डी का वैल्यू 15। तो दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए 20 तो हो गया, 21 नंबर देखा जाए। इक्कीस क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 1/2, ए अनुपात बी बराबर दिया है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर दिया है 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी बराबर दिया है 5/6 अनुपात 3/4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ABCD का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा है भाई मेरे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है। देखिए 1/2 है अनुपात 3/8 है तो हर का एलसीएम ले लीजिए। हर का एलसीएम लीजिएगा 2 8 का एलसीएम कितना 8, 8 बनाने के लिए इसमें कितना से 4 से, तो इसमें भी 4 से। अब देखिए 3 9 का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 9, 9 बनाने के लिए इसमें कितना से 3 से, तो इसमें भी 3 से। अब यहाँ पर देखिए 6 4 का एलसीएम कितना 12, 12 बनाने के इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना, 12 बनाने के इसमें 2 से गुना तो इसमें भी 2 से गुना। अब ये 12 12 9 9 8 8 कट गया। तो दोस्तों ए अनुपात बी बराबर 4/3 आया, बी अनुपात सी बराबर आ गया 3/5 और सी अनुपात डी बराबर आ गया कितना 10/9। और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था दोस्तों कि ABCD का वैल्यू निकालना है और मीडिएटर 1 से ज़्यादा हो तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर दीजिएगा और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ। तो जब फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिएगा तो फर्स्ट का वैल्यू निकलेगा और लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिएगा तो लास्ट का वैल्यू निकलेगा। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 4 3 12 दहिया 120, 120 आ गया और 9 5 45 या 15 9 35 साथ है। डी का वैल्यू कितना होगा 135। आप ऊपर से आइए, देखिए ए 120 है लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना है 4, तो 120 बनाने के लिए इसमें 30 से गुना तो इसमें भी 30 से गुना। बी कितना हो गया 90, लेकिन बी रेशियो में कितना है 30, तो 90 बनाने के इसमें 30 से गुना, जब इसमें 30 से तो इसमें भी 30 से। चलिए सी कितना है यहाँ पर 150 और इसको 150 बनाने के लिए कितना से गुना 15 से, जब इसमें 15 से तो इसमें भी 15 से। अब निकल गया भाई 120, बी का वैल्यू कितना 90, सी का वैल्यू कितना 150 और डी का वैल्यू कितना 15 9 35 से। अगर ये कट जाएगा तो कटा देंगे दोस्तों। देखिए कटेगा 24 5 है, 18 5 है, 30 5 है, 27 5 है, 7 5 35 के 5 हासिल 3। सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा आपका 135 में, इसमें 5 से कर लीजिए तो 5 दूना 10 3 5, ठीक तो है, ठीक है कटाए थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 27 5 135। अगर ये कटेगा तो कटा देंगे, ठीक ना। तभी लग रहा है दोस्तों कटेगा कैसे भाई,
8 तियां, 6 तियां, 10 तियां, 9 तियां, और कटेगा? तो अब तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो गया भाई। अब 22 पे चलते हैं और 22 को देखते हैं। तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 2/7 अनुपात 5/14, सी अनुपात डी बराबर दिया है दोस्तों 7/10 अनुपात 3/5। कुछ नहीं करना, हर को समान कर दीजिए। हर समान करने के लिए इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना। हर समान करने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। हर समान करने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना। फाइनली ये कट जाएगा सब। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5, सी अनुपात डी बराबर 7/6। अब पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ, पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ, तो ये फर्स्ट वाला निकल जाएगा और ये लास्ट वाला निकल जाएगा। तो कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 दूना कितना होगा? 56। ए का वैल्यू कितना? 56। रेशियो में कितना है? 2। 56 बनाने के लिए इसमें कितना से 28 है, तो जिसमें भी 28 है। बी का वैल्यू कितना निकल गया? 84। बी के यहाँ पर कितना है? 4। तो इसको 84 बनाने के लिए कितना से गुना? 21 है। जब इसमें 21 है तो इसमें भी 21 है। अब यहाँ पर 21 5 105, सी का वैल्यू 105, और यहाँ पर कितना है? सी 7। 105 बनाने के इसमें कितना से? 15 से। जब इसमें 15 से तो इसमें भी 15 से। अब ABCD पूछा था ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर पूछा था, तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 84, फिर हो जाएगा 105 और फिर हो जाएगा आपका 16 5 80। तो दोस्तों अगर ये कट जाएगा तो हम कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे? आंसर हो जाएगा। कितना नंबर था? 22 नंबर। तो चलिए देखिए, काट दिया जाए इसको, ठीक ना। तो दोस्तों ये हमको लग रहा है कि कटेगा नहीं, ठीक ना। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और मिस्टेक क्या हुआ है मेरे से? मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर डी अनुपात सी दिया हुआ है और डी अनुपात सी का वैल्यू दिया था 5/6। 5/6 हम लिख देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को, डी अनुपात सी। यहाँ पर सुधार देते हैं दोस्तों, डी अनुपात सी, और डी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ था 22 के 7/10 दिया था। डी अनुपात सी का तो 7/10, और फिर इधर कितना दिया है? 3/5। तो डी का वैल्यू यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, और सी का वैल्यू 6 होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से, इसको हम यहीं पे सुधार देते हैं दोस्तों। सॉरी, तो गलत हो गया और हर इंसान से गलत होता है, ठीक है। देखिए डी का वैल्यू कितना दिया है? डी का वैल्यू 7 दिया है और सी का वैल्यू कितना दिया है? 6। तो पहले सी की जगह पर यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डी की जगह पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। माफ़ी चाहते हैं गलती के लिए। अब देखिए, अब निकालिए। इसीलिए दोस्तों ये न कट रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। अब सी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू यहाँ पर 7 है, सी का वैल्यू 6 है, तो पहले सी आ गया, लेकिन इसमें उल्टा कर दिए थे। अब देखिए, अब यहाँ पर पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिए, तो 4 दूना 8 और 8 6 कितना हो जाएगा? 48। ए का वैल्यू 48, ठीक है, और 5 3 15 7 75, तो ठीक है। तो डी का वैल्यू 105 हो जाएगा। तो ए को 48 बनाने के लिए इसमें 24 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 24 से गुना करेंगे। अब बी का वैल्यू 72 आ गया, इसको 72 बनाने के लिए 18 से, तो इसमें भी 18 से। अब देखिए यहाँ पर 18 5 90, 18 5 90। सी का वैल्यू कितना है? 6। तो 90 बनाने के लिए इसमें कितना से? 15 से, तो इसमें 15 से, तो इसमें भी 15 से। अब हो जाएगा 48 72 90 75 से। तो दोस्तों अब इसको काट दिया जाए तो ठीक ना, तो काट देंगे तो हमारा कट जाएगा 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105, ठीक है दोस्तों। तो अगर और कटेगा तो कटाएंगे, लेकिन अब तो नहीं कटेगा दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे? फाइनल आंसर होगा। चलिए, तो मिस्टेक के लिए सॉरी चाहते हैं, ठीक ना, माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 अनुपात 11। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी अनुपात डी, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया है
कितना 21 33 44, 21 33 44। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों एबीसीडी क्या होगा, हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको देखिए। अब ये जो दिया है इसमें मीडिएटर जो है दो दिया है, यहाँ पर बी है यहाँ पर सी है। तो दोस्तों जब दो मीडिएटर दिया रहेगा तो किसी एक को पकड़ करके, जो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिंग करने में सुविधा हो, किसी एक को पकड़ करके किसी मीडिएटर को समान कर दीजिएगा, फिर सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे हमने कहा कि यहाँ पर सी कितना है 11 है और यहाँ पर सी कितना है भाई मेरे 33 है। तो बताइए यहाँ पर 11 है यहाँ पर 33 है, दोनों अलग अलग नहीं हो जाएगा, दोनों तो सेम ही होना चाहिए। तो इसको समान करने के लिए दोस्तों इसमें 3 से गुना, तो जब इसमें 3 से तो रेशियो के हर टर्म में 3 से गुना करेंगे, ठीक ना। अब चलिए, अब तो निकल ही गया क्योंकि मीडिएटर मैंने समान कर दिया। ए का वैल्यू कितना 12, बी का वैल्यू कितना 21, सी का वैल्यू कितना 33 और डी का वैल्यू कितना 44। तो दोस्तों अगर ये कटेगा ना तो कटा देंगे, अगर नहीं कटेगा तो वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 12 21 33 44 फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 बराबर क्या होगा। आइए देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4 इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों ये बराबर दिया है, ये क्या दिया है बराबर दिया है। तो ऐसा करते हैं ए अनुपात बी, बराबर का मतलब समान अनुपात में, तो इसके जगह पर मैंने इस सिंबल, ये चिन्ह के जगह पर मैंने ये सिंबल लिखा, क्या दिक्कत है कोई, लिख सकते हैं ना, बराबर मतलब समान अनुपात। और बी अनुपात सी, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए सी, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई ए सी। अब ए के पावर 4 दिया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और बी के पावर 4 दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो फिर हो जाएगा ए के पावर 2 बार लिख दीजिए, ऐसे क्या दिक्कत है। और बी स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना है ए सी, तो ए सी का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देख रहे हैं कि ए के पावर 2 गुणे ए के पावर 2 अनुपात ए के पावर स्क्वायर और सी के पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर चला गया तो ए स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों सी स्क्वायर, और फाइनली यही क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पच्चीस देखिए, 24 तो हो गया, 25 देखिए। 25 क्वेश्चन कर रहा है कि ए का 15% बराबर बी का, ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। दोस्तों जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो उसको क्या करते हैं, उसको हम पलट के लिखते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया और ये हो जाएगा 5 से कटाइए ना, 5 चौका 5 तिया, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 4b। अब जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी रहे तो पलट के लिखते हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू कितना होगा 3, तो यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम है, तो इसको करिए। आइए देखिए कैसे करते हैं। a b तो कह रहा है ना कि ए बी से 40% अधिक है, तो बी से 40% अधिक है तो बी हो गया 100, तो ये हो गया 140, ये हो गया 140, कोई दिक्कत। फिर आगे चलिए, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम, ये 100 होती है 80, क्या दिक्कत है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसको काट दीजिए, काट दीजिएगा तो 20 5 100 और 20 7 140, ये काटेंगे 20 चौका 80 या 20 5 100। दोस्तों आप देखिए यहाँ एक ज्यों का त्यों, बी ज्यों का त्यों, निकालना हमको क्या है सी, तो बी कितना दिया है 5, हम लोग के अनुसार बी कितना 4, तो बी के तुलना बी से निकालना क्या है सी, तो 5 से गुना, तो 7 चौका 28, 5 चौका 20, 5 5 25। अब जो पूछा वही आपका आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई मेरे, कहा था ना कि ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी, ए का वैल्यू कितना 28 और सी का वैल्यू कितना 25, तो यही पूछा है, तो इतना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 26 तो मेरा हो गया, 25 26, चलिए 27 करते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करा, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3
B अनुपात C बराबर दिया है 4:5। तो दोस्तों करना क्या है, A अनुपात B 2:3 ज्यों का त्यों लिखना है। हमको निकालना है C, तो B का वैल्यू कितना 3, यहाँ पर भी कितना 4, निकालना क्या है C, तो 5 से गुना, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। लेकिन क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है, A प्लस बी अनुपात B प्लस C इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों A प्लस बी का वैल्यू कितना, A प्लस बी तो 8 प्लस 12, B प्लस C तो 12 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 12 27। तो वो तो कटेगा नहीं ना, तो नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर होगा, इसमें क्या ज़्यादा पढ़ना है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई मेरे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए x अनुपात y बराबर दिया है 2:1, मैंने लिखा। फिर क्वेश्चन में आपसे कहा है कि x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ना होगा। y का वैल्यू कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 में से एक जाएगा 3 और 4 1 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 हो चुका मेरा, 29 करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन 29 कह रहा है कि x अनुपात y बराबर दिया है, x अनुपात y बराबर x का वैल्यू 7 दिया है तो y का वैल्यू 3 दिया है। क्वेश्चन में आपसे कहा है xy प्लस वाई स्क्वायर बटे में x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों करना क्या है, देखिए 7 गुणे 3 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर तो 7 के स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए कि वाई का स्क्वायर, वाई कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 7 के 21 9 30, 30/40, तो कट जाएगा ना एक शून्य से। और 3/4 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो टर्म में 3:4 के रूप में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, इसी रूप में दिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y बराबर क्या होगा। देखिए x अनुपात y बराबर दिया है 2:5, कितना दिया है भाई मेरे 2:5, और कह रहा है आपसे 3x प्लस 2y और आगे कह रहा है कि अनुपात 2x प्लस 5y इक्वल टू व्हाट। तो कुछ नहीं करना है भाई मेरे, 3 गुने x का वैल्यू कितना 2 प्लस 2 y का वैल्यू कितना 5 है ना, फिर 2 गुने x का वैल्यू कितना 2 प्लस 5 गुने y का वैल्यू कितना 5 है ना। अब देखिए 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो कितना हो गया 16, और 5 5 25, 2 दूना 4 कितना हो गया 29, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 29। तो ये था आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो आइए 31 नंबर देख लिया जाए। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि x अनुपात y 3:1 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि x³ माइनस वाई क्यू अनुपात x³ प्लस y³ इक्वल टू व्हाट। तो अब आपको क्या करना है, बस मान पुट कर देना है दोस्तों। x का क्यू करेंगे, x कितना दिया है 3, 3 का क्यू कितना 27 माइनस y कितना, y का वैल्यू कितना 1, 1 का क्यू करेंगे कितना 1, ये हो जाएगा कितना 27, इसका 1 का क्यू करेंगे कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 26:28। 27 में से एक जाएगा 26, 27 1 28, तो ये हो जाएगा 13, ये हो गया 14, तो 13 अनुपात कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 31 32। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट। देखिए x अनुपात y बराबर कितना दिया है 3:4 दिया है ना, और फिर कह रहा है कि x³ माइनस 7x प्लस 3y 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y 7x प्लस 3y
और 7x माइनस 3y इक्वल टू व्हाट। कुछ नहीं करना है, मान पुट करिए। 7 गुने x का वैल्यू कितना 3 प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ पर ऐसा होगा 7 गुने x का वैल्यू कितना 3 माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना 4। ठीक है, तो 7 का 21 और 4 3 12, 21 12 कितना 33, इधर हो जाएगा 7 का 21, 21 में से 12 जाएगा कितना 9, तो कट जाएगा 11 3 33, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 11:3। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11:3। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 33 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:5, x अनुपात y बराबर दिया है 3:5, तो क्वेश्चन आपसे कहा है कि 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y इक्वल टू वाट। बस मान पुट करिए। 10 गुने x का वैल्यू 3 प्लस 3 गुना y का वैल्यू 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 गुने x का वैल्यू 3 प्लस 2 गुना y का वैल्यू कितना 5। तो कैलकुलेट करिए, 10 3 30 और 5 15, तो हो जाएगा 45 और 5 3 15 और 5 दूना 10 कितना होगा 25, तो 5 5 है 25, 5 5 है 5 9, तो 9:5 आंसर हो जाएगा। चलिए।